अनिल जी के पास आऊंगा, फिर सुनील जी के पास आता हूं। अनिल जी, बहुत कुछ इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपकी सोसाइटी में सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता कितनी है। मैंने कई देशों में देखा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एक ईमानदार देशों में उसका शुमार होता है। तो वहां पे जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो अक्सर मैंने पाया कि वो ओटीपी नहीं मांगते हैं। आप नॉर्मल कोर्स में पेमेंट कर जाते हैं, बड़ा पेमेंट भी कर जाते हैं, क्योंकि इस बात की गारंटी कि कोई आपको हैक नहीं कर रहा है वहां पर। और समाज के अंदर जो बेसिक ईमानदारी और नैतिकता बहुत ज्यादा है, या स्कैंडिनेवियन नेशन में जिसे नॉर्डिक नेशन भी कहते हैं वो हो गए, न्यूजीलैंड हो गया, तो यूरोप में भी अक्सर अधिकतर देशों में आपको ईमानदारी काफी मिलेगी। लेकिन जो देश अनैतिक है बहुत ज्यादा, मैं अब चलो देश की जगह मैं कौम की बात कर देता हूं। भारत का जो समाज है ना, वो मूल रूप से इतना ईमानदार नहीं है। बस मैं इतना कह के छोड़ दूंगा इसको। वो उतना ईमानदार नहीं है। उसे जहां छोटा सा मौका मिल जाए, वो चीजों को डिस्टॉर्ट करने में, एक्सप्लॉइट करने में, उसको गलत दिशा में मैनिपुलेट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा हिंदुस्तान बेईमान है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ईमानदार भी ढूंढे से मिलते नहीं आज की डेट में, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे हमारे समाज में हो, चाहे किसी और वर्ग में हो। कहने को दुख होता है कि मेरा अपना देश है, लेकिन वो बेसिक जो ऑनेस्टी है वो उस देश के अंदर मिसिंग है। मैं आपको बताऊं तो एथिकल बिहेवियर तो है ही नहीं यहाँ पर। तो क्या ये जो समस्या जो है इतनी बड़ी है, इसको कैसे डील किया जाए? आप इसको पूरे परिदृश्य को अनिल जी किस रूप में देखते हैं? दिनेश जी देखिए, जब गंगा अगर गंगोत्री से ही मैली हो जाएगी तो फिर आप उसको नीचे तो साफ कर ही नहीं सकते। एक समय था जब हमारे जो नेता होते थे वो ईमानदारी का प्रतीक होते थे, तो नीचे वालों को भी लगता था भी हमें भी ईमानदार होना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि जो जितना बड़ा फ्रॉड है वो उतना कामयाब है। और दिनेश जी, आपने महसूस किया होगा कि आम आदमी को अब इससे कोई लेना देना कि नहीं कि किसने कैसे धन कमाया है। वो कामयाब हो गया, वो नेता बन गया या धनवान बन गया, उसकी इज्जत है। वो कैसे बना है, किस रास्ते पे चल के बना है, इसको कोई नहीं देखता। अब गांधी जी कहते थे कि मीन्स शुड ऑलवेज बी एज प्योर एज द एंड्स। लेकिन आज तो ये है कि आपको अपने एंड्स को प्राप्त करना है, मीन्स चाहे आप कोई भी अपना लीजिए। ये एक वातावरण बन चुका है। दूसरा ये है कि गरीबी बहुत ज्यादा है। अब आप देखेंगे कि जामतारा हो या हरियाणा का जो नूह का एरिया है, नूह की डिस्ट्रिक्ट जो है, मेवात मेवात के का अंदर रीजन बहुत जिसको, बड़ा है, हाँ मेवात बहुत बड़ा है इस हाँ, मामले में। तो वहां ये सबसे ज्यादा है। क्योंकि वहां बच्चे जो हैं बेरोजगार हैं, अनपढ़ हैं, मतलब ह्यूमन इंडेक्स अगर आप देखेंगे बहुत पीछे है। अब गुड़गांव की आज मैं एक खबर पढ़ रहा था आपसे बात करने के बाद, कि एक सब्जी वाला है, उसने 6 महीने में 21 करोड़ रुपए कमा लिए। और जब वो रेहड़ी पे सब्जी बेचता था, 27 साल का है, अनपढ़ सा है, और जब वो रेहड़ी पे सब्जी बेचता था तो वो बेचारा भूखा मरता था। अब 6 महीने में 21 करोड़ रुपए कमा लिए। और इस तरह की बातें आप, हमारे कई बार मित्र आपको कोई ऑडियो कॉल भेज देंगे व्हाट्सएप पे कि किसी ने ऐसे उसको फोन किया, बेवकूफ उसने पकड़ लिया, तू तो बेवकूफ बना रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो क्यों कर रहा है ऐसा? भाई साहब, बस मैं 20 करोड़ कमा चुका हूँ, 25 करोड़ और कमाने हैं मैंने, उसके बाद छोड़ दूंगा। इस तरह की बातें हो रही। और ये इतना ज्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। और छोटी मोटी 5-10 हजार की तो मेरे साथ खुद के साथ कई बार हो चुकी है। लेकिन मैं सोचता हूँ 5,000 रुपए की बात है, अब मैं जाऊंगा कहीं रिपोर्ट लिखवाने जाऊंगा, मिलना मिलाना कुछ है नहीं, बिना बात के हरासमेंट है, छोड़ो। तो छोटी छोटी जो पेमेंट्स होती हैं उसको तो आदमी इग्नोर ही कर देता है। जब कोई बड़ा फ्रॉड होता है तब वो बताता है उसको। तो अब दुनिया के जो जितने भी, जो जिसको कहते हैं बुद्धिजीवी कह लीजिए या चिंतक कह लीजिए, जैसे वॉरेन बुफेट है इस मामले में, वो कहते हैं कि दुनिया के मतलब मानव जाति के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में, वो साइबर क्राइम है। ये वॉरेन बुफे कह रहे हैं। तो साइबर क्राइम जिस हिसाब से फैल रहा है, जिस तेजी से फैल रहा है, जैसे कोरोना एक समय में फैल रहा था, कितनी तेजी से फैल रहा था, उतनी ही तेजी से उसको नियंत्रण करने में, उस पर नजर रखने पे
और जैसे डिकॉय कस्टमर भेजते हैं आप, जैसे पुलिस का, अब अरुण जी तो यहाँ बैठे हुए हैं, इस तरह का करने में, उनको पकड़ने में, साइबर पेट्रोलिंग जिसको बोलते हैं, साइबर पेट्रोलिंग करने में कहाँ काम हो रहा है, टोटली इग्नोर है। और जो बेचारा विक्टिम है वो रो पीट करके, अब किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए हैं और उसका सारा का सारा अकाउंट उड़ जाता है, उस पर कितना क्या बीतता है, कई तो आत्महत्या कर लेते हैं ऐसे में। ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन सरकार का जो रोल है, देखिए हमारे देश में कितने अनपढ़ लोग हैं, और जैसे सुजाता जी ने भी बताया कि बच्चों के हाथ में है। अब आप ही का फोन बच्चे ने ले लिया और सामने कुछ आ गया, उसने क्लिक कर गया, तो आपका सारा डेटा चला गया। फिर किसी के पास आएगा कि अच्छा, मतलब आप क्राइम के नाम से ही क्राइम कर देते हैं। किसी के पास आ जाएगा मैसेज कि आपके बैंक से 7 लाख रुपए निकल गया अभी, क्या आपने तो नहीं कोई ट्रांजेक्शन की है? अगर की है तो आप, नहीं की है तो इस लिंक पे क्लिक कर दो। आप फट करो, यार मैंने तो किया ही नहीं। आप घबरा जाओगे कि ये 7 लाख कैसे निकल गए बैंक से मेरे। आप उस पर क्लिक करोगे और वो फिर निकल जाएंगे, अभी तक तो नहीं निकले थे। तो तरह तरह के जो है वो इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन एक मैं किसी का पढ़ रहा था ऐसे ही साइबर क्राइम के बारे में, कि हमारे पासवर्ड ये वो जैसे हम अपना शेयर कर लेते हैं अपने। आजकल नया स्टाइल भी आ रहा है सर अनिल जी। वो एक हाँ लेडी आएगी, कौन बोल रहा है, अच्छा दिनेश बेटा मैं ये बोल रही हूँ, वो क्या है कि तुम्हारी बहन जी ने 17,000 रुपए आपके लिए छोड़े थे, तो वो आप तक भिजवाने हैं, तो अपना अकाउंट नंबर वगैरह बता देंगे तो मैं भिजवा दूं उनको, बहुत दिनों से पड़े थे। तो वो बोली भी ऐसी बना लेंगे। तो ये भी हो रहा है सर आज की डेट में। वो तो नाइजीरिया से बहुत आते थे कि वो फलाना आदमी अमेरिका में मर गया। अब तो ये पुरानी बातें हो गई कि आपका एक वो आपके नाम सारा पैसा कर गया। और हम लोग इतना भोले होते थे, अच्छा 5 करोड़ रुपया कोई बेचारी औरत मर गई वहां पे, उसका कोई वाली वारिस नहीं था अमेरिका में, और हम सोचते हैं हाँ भाई हम इतने बढ़िया आदमी हैं, उसको पता लगा होगा कि अच्छे आदमी के नाम कर जाओ। बोले जी अब आपकी विरासत है, आप फटाफट 1 लाख रुपया जमा कराओ, वो इतना ट्रांजेक्शन में पैसा लगता है और आपको वो फिर 5 करोड़ मिलेंगे। इस तरह के बहुत होते थे। तो वो जैसे कहा जाता है ना, कि किसी ने कहा भी है कि पासवर्ड इज लाइक योर अंडरवियर, डोंट लेट अदर पीपल सी इट और चेंज इट ऑफन, एंड यू शुड नॉट शेयर इट विद अदर्स। तो इतनी प्राइवेट चीज है, जैसे सीवीवी नंबर बताया आपने और ये है, लेकिन हम अपने वाइफ को दे देंगे, अपने घर में ही फैमिली को दे देंगे। अब पता नहीं उसमें कौन किससे केयरलेसनेस कर जाए, सभी तो नहीं है। अब कितनी सावधानी बरतेंगे दिनेश जी, आप ये बताइए, कितनी सावधानी बरतें? हमेशा अलर्ट रहेंगे आप। अचानक कोई चीज आती है, आप किसी काम में लगे और आप घबरा करके, जैसे मैंने अभी बताया, आप कर देते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं सरकारों का जो है भूमिका उसमें ज्यादा है। और एक डाटा भी आ रहा था कि 42% ऑफ इंडियन कंपनीज आर वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स। बहुत बड़ी संख्या 78% है ये तो। नाउ 78%, है, नाउ अब बताइए, 78%। वो बोलते हैं कि हम अपने आप को बचा ही नहीं 78% सकते, ऑलमोस्ट हमारे ऑल पास हो साधन गया। ही नहीं। वो तो जी देखिए, कोई बड़ी कंपनी है, कोई गूगल टाइप की, माइक्रोसॉफ्ट टाइप की है, आईबीएम है, जो इन चीजों में, जैसे भाई अपना अरुण जी के परिवार के जैसे लोग हैं जो खुद इसमें वही इससे मतलब बचे हुए हैं, हमारे जैसे तो किसी ना किसी रास्ते से उनको बेवकूफ बना लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, आप पढ़ते रहते हैं अखबारों में इस तरह की चीजें कि आत्महत्या कर ली, किसी का सारा पैसा निकल गया, किसी का एकदम रिटायरमेंट का पैसा आया था वो सारा का सारा निकल गया। तो सरकारों को जो जिसको कहते हैं ना, इसके प्रति जिस तरह का एक संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि सरकारें हमारी उस तरह का संवेदनशील। आप रिपोर्ट लिखवाने में जाते हैं ना, 1 लाख 2 लाख आपका निकल गया, तो हमारे दोस्तों का वो जो अनुभव है, तो आपको थाने में जिस तरह से आपके साथ व्यवहार किया जाता है कि जैसे आप ही चोर हैं। अरुण जी गलत तो नहीं कह रहा मैं। कई बार ये जो आम जो शरीफ आदमी होता है, उसको लगता है कि कहीं यार मैं ही तो नहीं हूँ कुछ, उसको इस तरह से इंटेरोगेट किया जाता है। जी तो ये सारी चीजें हर बेहतर होनी एफआईआर चाहिए। दर्ज नहीं होती उसमें। जी 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 जी। अब तो एक वेबसाइट भी है कि आप उस पे आप कंप्लेंट तो कर ही सकते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन जी कोई एक ऐसी वेबसाइट है, मुझे कोई बता रहा था, जैसे आपने बताया 9130, इस तरह की एक 1930, वेबसाइट भी है। 1930, 1930, हाँ 1930, 1930 1930। साइबर तो क्राइम का ऐसे ये कोई, हेल्पलाइन। हाँ हाँ हाँ,
तो एक cybercrime.gov.in करके कोई वेबसाइट भी है, उस पे आप कर सकते हैं। लेकिन होता जाता कुछ नहीं आमतौर पे जो देखा गया है, जो हमारे मित्रों का जी। और मैंने तो कभी किया ही नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी 2-4 इंसिडेंट ऐसे ही 4000 5000 हुए हैं, तो चलिए छोड़िए, इसमें क्या करना। जी, दिनेश जी। जी।